चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एशिया कप के लिए इंडिया टीम का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। खिलाड़ियों के नाम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान संजू सैमसन, हर्षित राणा को जगह मिली है टीम में। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और जितेश को मौका मिला है। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और बुमराह की T20 वर्ल्ड कप के बाद वापसी हुई है। और गौर करने वाली बात यह है कि श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं दी गई है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। कुछ तब्दीलियां देखने को मिली है। सबसे दिलचस्प इसमें श्रेयस अय्यर का ना होना भी है। आपको बता दें, चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने और उनके सचिव देवजीत सेकिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम का ऐलान किया है। और खिलाड़ियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो एशिया कप में इस बार खेलेंगे। चलिए इस और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी सीधा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास शानदार खिलाड़ियों की एक बड़ी फहरिस्त है और कहीं ना कहीं यही एक चुनौती बन जाती है, किसे रखें और किसे स्थान ना दे। ये जो टीम स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, निश्चित तौर पर जो शुभमन गिल की वापसी हुई है, क्योंकि अभी हमने देखा था टेस्ट सीरीज में उन्होंने ज़बरदस्त फॉर्म बताया था और 700 से ज़्यादा रन बनाए, 4 शतक बनाए थे। उसके बाद उनके लिए जगह बनाना एक मुश्किल काम था, क्योंकि जो प्लेइंग लेंगे हमने अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आप इस 11 से अगर श्रेयस अय्यर बाहर है तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ हो गया होगा। यशस्वी जायसवाल की हम बात कर लें तो जाहिर सी बात है, 2 विकेट कीपर की अगर हम बात करें कि संजू सैमसन की बात करें या जितेश शर्मा में कंपटीशन होना था, तो मुझे लगता है अप्रत्याशित नहीं है। केवल आप कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो T20 वर्ल्ड कप के बाद से खेले नहीं थे T20 में, उनकी वापसी मुझे लगता है इसमें हम पूरी टीम में देख सकते हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं T20 एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्हीं पर ही पूरी टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है। तो ऐसे में सवाल यही था कि 15 चूँकि आपको खिलाड़ी चुनना थे और विकेट कीपर में आपका ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं, क्योंकि अगर कोई एक इंजर्ड हुआ तो आपके सामने संकट हो जाता। हमने भी देखा था अभी ऋषभ पंत के मामले में कि कैसे उन्होंने आखिर में घायल होकर बल्लेबाजी की और बाद में भारत को दिक्कतों से उबारा, लेकिन परेशानी आती है। अब जो वरुण चक्रवर्ती की हम बात करें या स्पिनर्स की, क्योंकि यही वो लोग हैं जो मुझे लगता है गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। फिर ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या ने हमने देखा पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने कमाल दिखाया था और भारत लगभग हारा हुआ फाइनल में कह सकते हैं कि एक कैच और 1 ओवर से वो जीत गया था, जो सूर्य कुमार यादव का है। जहाँ तक कप्तानी की बात है तो सूर्य कुमार यादव के हमने देखा उनके नेतृत्व में टीम ने 20 मैच खेले हैं, जिसमें से 17 में जीत हासिल हुई है और लगभग 90% से ज़्यादा वो यही प्लेइंग 11 थी जिसके साथ वो खेले हैं। चाहे वो अलग अलग पिचों पर हो, चाहे वो अमेरिका के पिचों की बात कर लें, वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें और भारत के। तो मुझे लगता है कि एक संतुलित टीम बनाने, चयन करने का प्रयास चयनकर्ताओं ने किया है और अब ये कैसा परफॉर्म करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। मनोज वर्मा जी, अभी हाल ही में हमने देखा था कि भारत ने इंग्लैंड के साथ जो अभी एक सीरीज खेली थी, उसमें एक क्रिटिसिज्म आया था इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस प्लेयर की तरफ से। उन्होंने कहा था कि वाई कॉपी इंग्लैंड। इंडिया की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स हैं, जबकि आजकल हम देख रहे हैं जो फॉर्मेट, जो लाइनअप चेंज हुई है बैटिंग की, कि हम 7वें से 8वें नंबर तक बैटिंग चाह रहे हैं। इसमें हम 3-3 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हमें ऑलराउंडर्स पर रिलाई करना चाहिए या स्पिनर्स को भी स्पेस देना चाहिए ज़्यादा संख्या में? एक 5 खिलाड़ी और 5 बॉलर या 4 बॉलर और 2 ऑलराउंडर। देखिए, IPL के बाद एक पूरा सिनेरियो बदल गया, खासतौर से T20 की बात करें और वनडे की हम बात करें, और दुनिया के तमाम सारे देश में अलग अलग नाम से लीग हो रही है। तो सबके प्रायोरिटी ये हो गई है कि आपको मैच विनर चाहिए। आप एक स्पेशलिस्ट के साथ मैदान में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं, वो अगर उसके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, जैसे अभी इंग्लैंड सीरीज़ का जो आपने जिक्र किया है कि हमारे जो पुछल्ले बल्लेबाज थे, तो आप देखिए कि अगर पहले जो हमने जो टेस्ट गंवाए हैं वो शायद पुछल्ले बल्लेबाज थोड़ा अगर प्रयास कर लेते तो वो हम हो सकता है सीरीज 4-1 से जीत कर आते, जो हमने 2-2 से बराबरी पे रही है। तो अब ऐसा रिस्क आप T20 में इसलिए नहीं ले सकते, या ले सकते हैं क्योंकि आपके पास एक गेंदबाज के लिए आपके पास 4 ओवर होते हैं।
वनडे में आपके पास मैक्सिमम 10 ओवर होते हैं, लेकिन टेस्ट में आपकी कोई लिमिट नहीं होती। हमने देखा जो हमारे मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं वो स्वास्थ्य कारणों से हमने देखा कि वो बाहर रहे बुमराह, लेकिन सिराज ने जिस तरह से लीड किया तो एक एंड पर उनको वैसा साथ नहीं मिला। एक एक मैच के हिसाब से उनको साथ मिला कि किसी एक मैच में हर्षित राणा ने अच्छा किया, किसी एक में किसी और गेंदबाज ने अच्छा किया, लेकिन लगातार जो सिराज ने जैसा परफॉर्म किया अगर सहयोग मिल जाता तो शायद सीन और दूसरा होता। लेकिन अब जो मौजूदा परिदृश्य, क्योंकि T20 की बात है, हमने देखा इसलिए स्पेशलिस्ट आपको चाहिए क्योंकि IPL में पूरी दुनिया के बल्लेबाज खेल रहे हैं। पाकिस्तान को अगर हटा दिया जाए तो वो हमारे सारे गेंदबाजों से वाकिफ़ हैं, बल्लेबाजियों की टैक्टिक्स उनको पता है, भारत के पिचों का उनको अनुभव है, और ख़ास तौर से एशिया के पिचों की हम बात करें, क्योंकि भारत की बात करें और एशिया के तमाम सारे पिच हों, चाहे वो हम उसमें जो UAE के पिच भी अगर जोड़ लें, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, तो कमोबेश कंडीशन एक जैसी है। तो ऐसे में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जब कभी होता है कि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है हमारी, तो आप देखिए कि हिंदुस्तान जो हमारी टीम है वो T20 में सबसे ज़्यादा 200 प्लस रन चेस का रिकॉर्ड टीम इंडिया के पास है, बनाना हो चाहे चेस करना हो, 25 से ज़्यादा बार। तो ये बताती है कि अगर आप ऑलराउंडरों के साथ जाते हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर का ये फायदा होता है, जैसे जडेजा की बात करें हम टेस्ट में, कि वो 20-25 ओवर डालते हैं। अभी हमने देखा अच्छा लगातार उन्होंने परफॉर्म किया, सेंचुरी भी बनाई उन्होंने, और वो 10-20 रन 50 रन रोक लेते हैं। T20 में हमको कैसे एक्सपर्ट चाहिए, हमको केवल ये चाहिए कि एक बल्लेबाज जो 7वें नंबर पे आता है तो वो 10 गेंद पे 25 रन बना सके, एक गेंदबाज जो कि 3-4 ओवर डालने आता है वो 7-8-9 के स्ट्राइक रेट से भी डाले लेकिन विकेट दिला दे, और वो ये करे कम से कम कि 1-2-4-5-10 रन रोक ले वो, और एक आध अच्छा कैच पकड़ ले। तो मुझे लगता है इसी पैमाने पर टीम इंडिया ने अपनी टीम का चयन किया है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक संतुलित टीम है पूरी चुनी गई है। अब इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्योंकि बाकी की टीमों को भी हम जब आंकेंगे तो बड़े नज़दीकी मामले मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से सभी की नजर है एशिया कप पे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर जानकारी के लिए। तो एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, चर्चा हो रही है टीम के पूरे स्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पर जो नाम आप देख रहे हैं इनका हाल फिलहाल में क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा है और जबरदस्त एक्साइटमेंट एशिया कप को लेकर।